अप्रोप्रिएट 25 वर्ष की ही एज है कि यूथ को 25 साल की एज के बाद शादी के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन बहुत जरूरी है और एजुकेशन के साथ ही एक अच्छा करियर, एक बेहतर जीवन बिताने के लिए जरूरी है। तो एक्चुअली में आजकल क्या होता है, 25 साल के बाद तक भी, मतलब लगभग मानिए कि 30 साल की एज तक भी हमारी एजुकेशन या करियर के अकॉर्डिंग हमारे प्रयास चलते रहते हैं। कई बार 31, 32 या थोड़े से और ऊपर वर्ष भी हो जाते हैं। तो ऐसे में ऑब्वियसली जो हमारे यहाँ का माहौल है कि एक प्रेशर आ जाता है, अरे अभी तक शादी नहीं की। तो मेरा ही मानना है कि वो प्रेशर आ नहीं रहा है, प्रेशर हम खुद झेल रहे हैं। जैसे अगर कोई बच्चा आपसे दिखेगा तो आपसे क्या पूछेंगे, भाई कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो, क्या रिजल्ट रहा, ऐसा ही ना। तो अगर कोई 25, 30, 35 साल का कोई अनमेरिड कैंडिडेट किसी को नजर आएगा तो परिवार हो, समाज हो, दोस्त हो, क्या पूछेंगे, अरे भाई शादी कब कर रहे हो, अरे अभी तक नहीं की, इतनी एज हो गई। तो ये रूटीन के क्वेश्चन है, वो आपसे आगे बढ़ा और वो भूल जाएगा कि उसने आपसे क्या पूछा था। लेकिन आपके दिमाग में क्या दिन भर, बल्कि कई हफ्तों या महीनों तक वही घूमते रहिए, अरे यार हर कोई शादी का पूछ रहा है, और आप अपने आप में गिल्ट फील करने लगते हैं। और यही चीज आपके पेरेंट्स के साथ भी होती है, और आपके पेरेंट्स भी फिर आप पर प्रेशर बनाते हैं, अरे तुमको तो कोई कुछ नहीं कह रहा है, सब हमको ही कह रहे हैं, तो अब शादी कर लेते हैं, क्यों नाटक कर रहा है, क्यों नखरे कर रहा है, होता है ना ऐसी चीज। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि शादी किसी प्रेशर में मत करिए। शादी तभी करिए जब आप मन और मस्तिष्क से अच्छी तरह से आपको अपना जीवन साथी के रूप में कोई योग्य इंसान आपको मिले और आपको अच्छे से जच जाए। क्योंकि आप याद रखिए कि सामान्य परिस्थितियों में, अगर अपवाद छोड़ दो, तो सामान्य परिस्थितियों में पति पत्नी का रिश्ता नॉर्मली 50 साल तक चलता है। और अगर आपने अपने ऊपर प्रेशर ले लिया कि नहीं अब कर ही लेते हैं, और उसमें 1-2 साल अगर आप हो सकता और अगर आप इंतजार करते हैं, आप धैर्य रखते, तो आपको बहुत अच्छा जीवन साथी मिल जाए। लेकिन वो 1-2 साल के प्रेशर से मुक्त होने के लिए, किसी के कहने सुनने में आकर के, किसी के दबाव में हिम्मत हार करके आपने क्या कर ली, अनमने मन से शादी कर ली, तो फिर अगले 50 साल जो आपकी लाइफ के जो होने चाहिए ना, बेहतरीन गुजरना चाहिए, वो नहीं गुजरेंगे। या तो आप घुट घुट के जिएंगे, या आपकी मैरिज लाइफ हैप्पी नहीं रहेगी, और उसमें हो सकता है कोई कॉम्प्लेक्स आवे। आप जान रहे हैं आजकल डाइवोर्स होना या लीगल जो केसेस वगैरह है, कई तरह की हम बहुत खराब परिस्थिति से गुजरते हैं। मैं आपको ये नहीं करूँगा आप मैरिज डिले करिए। अगर आपको अच्छा पार्टनर मिलता है तो आप अपना, अगर अच्छा रिश्ता सामने आता है तो आप भले अगले दिन ही शादी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन शादी तभी करिए जब आपकी जो जीवन साथी के हिसाब से आप अपने आप को कंफर्ट फील करते हो, हाँ मैं जैसा चाह रहा हूं वैसा मिल रहा है। यहाँ पर एक बात और याद रखिए, 100 में से 100 नंबर हम किसी को भी नहीं दे सकते, है ना। अगर आप जो आप अपने आप में आप ही परफेक्ट नहीं है, तो आप ये कैसे उम्मीद करते हो आपका जीवन साथी परफेक्ट होगा। तो बहुत ज्यादा ये जो अपन कहते हैं ना कि सपनों के राजकुमार या सपनों की राजकुमारी परी, ये सिर्फ ख्यालों में होते हैं या हिंदी फिल्मों में, ख्वाबों में होते हैं। वास्तविकता में ऐसा कहीं होता नहीं है। तो उसके लिए आप अपनी शादी को वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने, बड़े बड़े ड्रीम दिमाग में लेकर के बैठेंगे। कोई बॉलीवुड की कोई हीरोइन आपकी लाइफ में आएगी, या लड़कियां सोचेगी कोई अंबानी परिवार का कोई राजकुमार आएगा, उस चक्कर में डिले मत करिए। लेकिन प्रैक्टिकली अगर आपको अच्छा कंफर्टेबल अगर कोई सुइटेबल मैच मिलता है तो शादी करिए। लेकिन मन मार के अगर आपको नहीं जम रहा है, प्रेशर में आकर के बिल्कुल भी शादी मत करिए। और स्पेशली पेरेंट्स और रिश्तेदारों को आप इस चीज को अपनी विनम्रता पूर्वक अपनी बात रख दीजिए। कई बार क्या होता है, परिवार में या रिश्तेदारी में कोई होता है, वो रिश्ते बताता है आपको, और रिश्ते भी ऐसे बताएगा जैसे कोई बहुत बड़ा एहसान कर रहा हो कि और तो कोई मिल नहीं रहा था, हमने बताया। अब आपको नहीं जमा, आपने मना कर दिया, तो भले एकाध रिश्ता होगा, पर वो लोगों के बीच इस तरह से प्रचार प्रसार करेंगे, हम तो इनको कई कई रिश्ते बताते हैं, इनको नाटक सोचते हैं, ये तो करते ही नहीं। तो आपको उन अनर्गल प्रचार में अपने ब्रेन पर लोड लेने की जरूरत नहीं। आप उनको विनम्रता से अपना विरोध जता दीजिए कि भाई आप जो बात कर रहे हो और जिस सलीके से कर रहे हो, तरीके से, वो सलीका हमको सही नहीं लग रहा है। तो हो सकता है उसके बाद उनकी एक्टिविटी ड्रॉप हो जाए। फिर होता क्या है, आपने शादी की, आपने बहुत सारे लोगों को बुला लिया, है ना, लेकिन आप अपने मन से तो खुश है नहीं, और आपने शादी तो लोगों को बताने के लिए की। अब लोग क्या करेंगे, आएंगे रिसेप्शन में, खाएंगे पिएंगे, कुछ बातें करेंगे और खिसक जाएंगे। फाइनली रहना आपको ही अपने पार्टनर के साथ है। अगर पार्टनर आपके हिसाब से, आपके अकॉर्डिंग नहीं है, तो सब अलग हो जाएंगे। अल्टीमेट आपकी आगे की लाइफ अपने जीवन साथी के साथ ही गुजरनी। वहां पर कोई कंप्रोमाइज मत करिए, वहां पर आपको जरा भी प्रेशर में आने की जरूरत नहीं। यहाँ पर मैं एक सलाह और देता हूं कि हम क्या, कई बार थोड़ा सा तो समय के साथ ब्रॉड और उदार मतलब बनना पड़ेगा।
हम अपनी कास्ट या हमारी जाति या उपजाति के साथ ही बिल्कुल एक तरह से स्ट्रिक्टली उसके अंदर बंधे रहते हैं। लेकिन अगर हमको हमारी संस्कृति, हमारे जो सुइटेबल जो हमारा कल्चर है उससे मिलती जुलती हमारी संस्कृति, हमारे धर्म से जुड़े हुए अगर कोई दूसरी ब्रांचेस भी हो, मतलब इंटरकास्ट मैरिज आसपास की, तो उसमें भी अगर अपना जीवन साथी चुनना पड़े तो आप उसके लिए सहर्ष तैयार रहिए। अरेंज मैरिज में भी क्या होता है कि अपनी कास्ट में दायरा होता है सुइटेबल मैच मिलने का छोटा सा, है ना। लेकिन जैसे आप अपनी कास्ट के बाहर जाते हैं तो आपके लेवल के जो रिश्ते हैं वह मिलने का दायरा भी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो मेरे हिसाब से उसमें आपको जाना चाहिए। यहाँ पर एक बात और देखिए आप कि विशेष तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप, जैसे हम रिश्तेदारों को कहते हैं, मिलने वालों को कहते हैं, यार कोई अच्छा सा रिश्ता बताओ, 1 को कहोगे, 2 को कहोगे, 5 को कहोगे, 100 को कहोगे, कितनों को कहोगे। और आजकल कोई बताता है नहीं, पीठ पीछे सब मजे लेते हैं। अब बताते क्यों नहीं, उनको मन में ये डर रहता है कि हम बताएं, अच्छा निकला तो कोई क्रेडिट या गुडविल तो देगा नहीं, पर अगर उस रिश्ते में कल को कोई नुक्स निकला तो आकर के हमको परेशान करेंगे, है ना, हमारी सारी बुरी हमारे माथे आएगी। तो सबसे अच्छा है किसी का एहसान लेना है, किसी को कहना, वो आप भले करते रहिए, लेकिन मैट्रिमोनियल साइट्स होती है, न्यूज़पेपर्स में भी मैट्रिमोनियल्स ऐड होते हैं, तो ऑनलाइन या इसमें न्यूज़पेपर्स में ऐड देने में कोई बुराई नहीं है। अब यहाँ पर भी एक डाउट कि अगर हम देते हैं, लेकिन क्या पता कौन व्यक्ति कैसा हो, अच्छा ही दिखेगा वो तो सब अच्छा ही शो करेगा, तो आप ऐड दीजिए। आपके सामने जो प्रपोजल्स आते हैं जो आपको सूटेबल लगते हैं, उनमें जो आपके रेंज में, आपके दायरे में, आपके जान पहचान के सर्किल में निकलते हैं, वहां बात आगे बढ़ेगी। बाकी बहुत ज्यादा संकोच करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो अरेंज मैरिजेस भी होती है ना, और जानबूझ के मतलब अपने सर्किल में, अपने नेटवर्क में होती है, उसमें भी कई बार कई नुक्स निकल जाते हैं और स्थितियां कुछ विकट होती है। तो आपको ज्यादा ब्रेन पे लोड लेने की जरूरत नहीं है। आपको एक अच्छे रिश्ते के लिए शुभकामनाएं। मैं अंत में यही कहूंगा कि दुल्हा और दुल्हन वही जो एक दूसरे के मन को भाए। थैंक्स। जय हिंद।